श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र। बाबा देवी साहब है, यह शरीर ये पन्ना है, इसके दो भाग हैं। प्रथम पन्ने, प्रथम दो पेज हैं। प्रथम पेज पे शरीर का जो नक्शा है एक है, और दूसरे पे भक्ति के चार भेद हैं। अब हम जो है दो भागों में जो बटा हुआ है वो पिंड और ब्रह्मांड में, इस पिंड को में बांटा गया है। ऊपर में आंख के ऊपर भाग में आंख से मने ब्रह्मांड है, और उससे नीचे पिंड है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वासा जहां तक मेरी समझ में आता है वो ब्रह्मांड है, और साधु संतों ने भी जो कहा वो भी ब्रह्मांड है। और उसके बाद जो नौ इंद्रियां हैं या चार 14 इंद्रियां टोटल हैं, तो 10 इंद्रियां ये पिंड में है। हम लोग सत्संग में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि भगवान ने हम लोगों पर बड़ी कृपा कर करके मनुष्य शरीर दिया हुआ है। संत मत में तीन बातें प्रधान हैं: गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु किसको कहते हैं? गुरु ये जानना चाहिए। गुरु संत सद्गुरु उसको कहते हैं जिन्होंने जीवन काल में सर्वेश्वर के दर्शन कर लिए हो, इसलिए वो भी सर्वेश्वर स्वरूप ही माने जाते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में विद्या ध्यान का परिभाषा लिखा है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये योग के 8 अंग हैं, सातवां अंग है। और सत्संग किसको कहते हैं? सत्य, एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही असली सत्संग है। आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही असली सत्संग है, परंतु ये तुरंत सुलभ नहीं हो पाता। इसलिए जब जिनके बड़े भाग्य होते हैं उनको के दर्शन होते हैं, संत के दर्शन होते हैं, तो उनकी बड़ी कृपा से कुछ वो भेद बता देते हैं। उस भेद से क्रिया करते रहते हैं। क्रिया करते करते एक समय आता है कि उनको भी माने परमात्मा के दर्शन हो जाते।
वो भी जब नहीं मिले, ये दूसरे श्रेणी का सत्संग हुआ, वो भी नहीं मिलता है, तो संत लोग अपनी वाणियों को पुस्तकों में उतार के जाते हैं, उन वाणियों को हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भी एक सत्संग है। वो तीसरी श्रेणी का सत्संग है। तीसरी श्रेणी का सत्संग करते 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 अनेक समय के बाद हम लोगों को संत सदगुरु के दर्शन होते हैं, और वो कुछ शिक्षा दीक्षा बता देते हैं, और फिर वो करते करते हम लोग की जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। ये सत्संग है। परंतु हम लोगों को यही विचार करना का है कि हम लोग भागी हैं। तुलसी साहब ने तो कहा है, तुलसी तत्मत सत कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को, नर्लभ देव को कहकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे रख लोग स्वर्ग की आस लगावे। तो हम लोग जो है माने स्वर्ग की आस लगाते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं जान रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग से बहुत बड़ा माने मैदान जीत करके आए हुए हैं। मनुष्य शरीर है हमारा, प्रधान है, और इसलिए हम लोग जो हैं इतने भाग्यशाली हैं कि चाहे तो हम लोग जो हैं सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए समझना चाहिए कि सर्वेश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। कई दफे सत्संग में आया, तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन बचे कर्म किसान। मन और वचन और कर्म, ये किसान रूपी बीज, बीज मन वचन कर्म रूपी बीज इस खेत में डालते हैं, वही बहुत पल्लवित फुल्लवित होकर करके उसमें संस्कार रूपी चीजों को जन्म देता है। और इसी तरह से हम लोग पाप और पुण्य जो कमाते हैं, वही हमारे जो है फिर जन्म और मरण का कारण होता है। इसलिए संतों ने बताया, संतों ने समझाया, संतों ने कई दफे विश्लेषण किया कि तुम इसी जन्म में आज्ञा चक्र पे अपना डेरा डाल करके रखो, ताकि तुम्हारे को मने अच्छा जन्म मिल जाए, और जो है तुम जो है ऋषि कुल में या और ऊंचे कुल में पैदा हो। संतों ने कहाँ कहाँ नहीं समझाया, संतों ने हर एक चीज को समझाया। संतों ने ये भी समझाया कि श्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नबी है। नबी मतलब सर्वेश्वर का दूत। अब हम लोगों को इसके तरफ ही केवल ख्याल रखना चाहिए। परंतु जग व्यवहार, गुरु महाज, सभी लोग कहते हैं केवल इतने से काम नहीं चलेगा। समय की उपयोगिता जानकर जगत व्यवहार के लिए भी, क्योंकि जीवन स्वावलंबी बिताना है, तो उसके लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो अपने लोगों को समय को बांट बांट कर करके हर एक एक सेकेंड को, हर एक क्षण को सदुपयोग में लाना चाहिए। अब मैं कुछ ध्यानाभ्यास की महिमा बताने का प्रयत्न करूंगा, और तो आप सब लोग जानते ही हैं, और फिर ध्यान की महिमा बताने का प्रयत्न करूंगा। ध्यानाभ्यास में क्या होता है, श्वास की गति धीरे होती है। भगवान ने जितने प्राणी हैं उनके सांस लिख करके श्वास की गति धीरे की उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ने से आत्मा में और मिलता है, भगवत भजन करो। ध्यान में रहने से, पूर्ण ध्यान में रहने से सांस रुक जाती है, तो उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उतने समय तक ध्यान होता रहता है, और उतने समय तक आप प्रभु के निकट पहुंचने में सहायक मात्र हो जाते हो। और कुछ ही जन्मों में आपको जो है
परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है। परंतु इतनों को करने के लिए हम लोगों को, कि हम लोग को दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर की उपयोगिता फिर मोक्ष प्राप्त करने में ही है। मोक्ष प्राप्त करना और उसके रास्ते पर चलना, उसको मुमुक्षु कहा। और उसको मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता करने के लिए हम लोग को माने सदाचारी बनना ही पड़ेगा। सदाचारी बनेंगे, उसके बाद हम लोग को मन, वचन और कर्म, इन चीजों को कंट्रोल में कर कर करके अपनी खेती सही उपजानी पड़ेगी, ताकि हमारे संस्कार किसी हालत से खराब नहीं हो पाए। तीसरी बात यह है कि हमको समय का सदुपयोग बहुत गहराई से करना पड़ेगा। एक एक सांस की कीमत समझनी पड़ेगी, एक एक पल की कीमत समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है भगवान आ कर करके आपको दर्शन दे दें, गुरु आपको दर्शन दे दे। नहीं 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 नहीं, आपकी बड़ी से बड़ी कठिनाई सांसारिक जो है प्रभु एक सेकंड में साफ करते हैं, लेकिन आपको प्रभु के प्रति ये होना पड़ेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक भगत थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो तुलसीदास जी के समय की बात है। तो वो जैसे जो है आए उनको तुलसीदास जी को न्योता देने के लिए। न्योता उन्होंने तुलसीदास जी ने स्वीकार किया। फिर वो जो है जाने के समय सोचे कि ये तो छोटी जाति के हैं, तो मैं ऐसे कैसे करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद जो है जाने से हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, मिलना भी पूरा हो जाएगा। तो आधे जब तुलसीदास जी का बहुत इंतजार किया, उसके बाद जो है उन्होंने पत्तल चला दी। पत्तल चलाने के बाद जो है तुलसीदास जी आए, तो बोले जे पत्तल तो समाप्त हो गई है। तुलसीदास जी के संस्कार जागृत हो उठे। उन्होंने उनकी भगत जी की दोनों जूतियां उठाई, बोले एक में चावल दे दीजिए, एक में दाल दे दीजिए। उन्होंने कलेजे से लगा दिया और उसमें आत्मा के उनको दर्शन हो गए और वो जो है संत कहलाने लगे। मेरा इस बात से कहने का मतलब है कि गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए, कि इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु ही भगवान है, और मतलब उसके अलावा किसी को। तो ये स्थिति जब आती है तब जो है आदमी का बहुत बड़ा कल्याण गुरु महाराज करते हैं। मैंने कई दफे अपने विषय की एक बात सुनाई है कि एक दफे मैं कुप्पा घाट में था। मैं गुरु महाराज मेरे इसको माफ करें, मैं इस बात को सब पब्लिकली बोल रहा हूँ। तो मैं कुप्पा घाट में था, तो गुरु महाराज ने कहा परमानंद बाबू। तो फिर मैं जैसे उन्होंने परमानंद बाबू कहा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, डब डब जो है बहने लगे। तो बोला क्या हुआ परमानंद बाबू, फिर और बहने लगे। तो बहुत पूछने के बाद उन्होंने क्या बात है, तो मैंने कहा हुजूर मैं कब से बाबू हो गया, मेरे को ये तो मेरी गलती बता दीजिए, मैं क्यों बाबू हो गया। तो बोले अरे ये कोई बात हुई, कोई अपने पुत्र को भी तो बाबू कह के पुकारता है। हमारे आंख के आंसू खत्म हो गए, सूख गए। तो उस घड़ी उस पर जो प्यार था, वैसा ही प्यार 24 घंटे और दिन और रात बना रहे, तब तो गुरु की भक्ति होगी, नहीं तो गुरु की भक्ति कहाँ से होगी। हम संसार को देखते रहेंगे और गुरु की भक्ति भी करते रहेंगे तो नहीं होगा। तो ध्यान में जाने के लिए हम लोग जब ध्यानाभ्यास में बैठते हैं और कोई विचार नहीं रहे, और हमारी जो है दृष्टि जो है तिल पे टिक जाए, तब वो ध्यान कहलाएगा। तिल पे टिकते हुए बिंदु पे ध्यान, बिंदु पे दृष्टि जिसकी टिक जाती है वो बहुत बड़भागी होता है। परंतु उसके लिए करने के लिए क्या जरूरत है, जब तक कि आपका मानस ध्यान पूरी तरह से ठीक नहीं होगा,
तो मानस ध्यान मानस मानस ध्यान पूरी तरह ठीक नहीं होगा, तब तक जो है आपका ध्यान बन नहीं सकता है। मानस ध्यान में भी आप जो है जैसे कभी गुरु का रूप देख लेते हैं, कभी कुछ, तो वो गुरु का रूप स्क्वेज हो करके आज्ञा चक्र पे आएगा, तभी आपका ध्यान बनेगा। ये जैसे कुछ लोगों ने मेरे को बताया, वो इम्पोर्टेंट है कि आप पहले गुरु का जाप करते रहें, जो जाप आपको दिया गया है, और उसके बाद जो आपके गुरु हैं उनका ध्यान करते रहें। ध्यान करते करते आपको जो है एक स्थिति आएगी कि उनका रूप स्क्वैच हो गया आज्ञा चक्र पे आएगा, और जब वो आ जाए तो बहुत जल्दी आपको जो है ध्यान बनने लगेगा। ध्यान बन जाए, और जिस समय ध्यान, जिस घड़ी ध्यान बना, तो उस समय आप बैठे रहते हैं, तो उसमें कितनी सुख की अनुभूति होती है। ये जो ध्यान महात्मा लोग बोलते हैं, जिनको ध्यान बना है, वही लोग बता सकते हैं कि कितनी सुख की अनुभूति होती है। जीव का बासा बिंदु के मध्य में है, इसलिए सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और वही जीव हम लोग जैसे वही ध्यान हम लोग सुषुम्ना में अगर करते हैं, तो आया है सुषुम्ना के बारे में कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए ध्यान योग की जो महत्ता है, संत मत में और किसी चीज की उतनी महत्ता नहीं है। ध्यान योग के बाद ही हम लोग समाधि में प्रविष्ट होते हैं, और समाधि भी शायद चार प्रकार की है, नाम मैं नहीं जानता। इसलिए हम लोगों को इसी जन्म में यही प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अपना खान पान, बोली व्यवहार, सदाचार, इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए, और समय की उपयोगिता को महत्व देना चाहिए, और दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, और अपने अवगुणों को देखना चाहिए। लास्ट में मीराबाई ने जो कहा है, और उसी को गुरु महाराज ने भी कहा है, वो अपने भक्ति के गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं तो कैसे जाओ। वो गलियां क्या है, आप आंख बंद करके जब तारे, जुगनू और चंद्रमा देखते हैं, तो यह अध्यात्म जगत की पहली गली है। उसके बाद आप रात का अंधकार से दिन का सूर्य देखते हैं, तो ये संत मत की दूसरी गली है। और दिन का सूर्य देखने के बाद आप अनहद नादों को सुनते हैं, तो ये तीसरी गली है। और अनहद नादों के बाद आप यदि अनाहद नाद को सुनते हैं, तो चौथी गली है। और यहीं आकर करके आपकी भक्ति पूर्ण होती है। इसी को आप इस रूप में कहते हैं कि आप संत मत में सहस दल कमल में आप प्रवेश कर जाते हैं, तो ये पहली गली है। सहस दल कमल से त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये दूसरी गली है। त्रिकुटी में प्रवेश करते ही आपको सारी विद्याएं, सारा ज्ञान संसार का नॉलेज में हो जाता है। त्रिकुटी के बाद वो सही मेरे को मालूम नहीं है, भंवर गुफा है कि क्या है, वहां प्रवेश कर जाते हैं, तो ये तीसरी गली है। और फिर सार शब्द में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये चौथी गली है। इसके लिए भी यही प्रावधान है जो मीराबाई ने कहा। इसलिए हम लोगों को ये एक जन्म का काम नहीं है, जैसा गुरु महाराज ने कहा है। इसमें कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये मौका मिला है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, भरपूर उपयोग कीजिए। इस कभी भी मनुष्य जे दे, ये तो प्रभु की बड़ी कृपा होती है
कि वो मनुष्य देह दे देते हैं। इसलिए हम लोग को कम से कम, बहुत कम तो अपने को मनुष्य देह के लायक बना लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तो मोक्ष के कारण बना लेना चाहिए। मनुष्य देह के लिए आवश्यकता क्या है? मनुष्य देह के लिए ये आवश्यकता है कि आप प्रकाश मंडल में अगर शरीर छोड़ते समय है तो आपको मनुष्य देह निश्चित मिलेगी। और गुरु महाराज ने कृपा कर रखी है कि अगर दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना करेंगे, मन से स्तुति प्रार्थना करेंगे, तो भी आपको मनुष्य देह मिलेगी। और इसके अगर ऊपर आप हैं तो आप जो है केवल शरीर में है, तो उसमें आपको या तो चाहे तो मोक्ष मिल सकता है, और चाहे तो आप संत बने रह सकते हैं, संसार का भला कर सकते हैं। यही सत्संग इतना आप लोग को कह करके सुनाया। आप लोग विद्वान हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत से लोग मेरे से बहुत ऊंचे हैं, ये भी मानता हूँ। उन सबको भी नमस्कार है, और गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।